क्या होगा अगर कभी दुनिया में ऐसा हो कि सिर्फ एक ही औरत बची हो और जहाँ पर भी आपकी नजर जाए सिर्फ आदमी ही आदमी आपको दिखाई दे। आप और मैं अभी ऐसा सोच भी नहीं सकते, पर क्या होता अगर कभी दुनिया में ऐसा होता तो। और अगर आपको नहीं पता तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ऐसी मूवी जिसमें आपको सिर्फ एक ही औरत दिखने को मिलेगी और शादी और सेक्स के लिए ढूंढता फिरता कुछ गाँव। तो हम बात करने वाले हैं 2003 में आई सोशल ड्रामा मूवी मातृभूमि ए नेशन विदाउट वुमेन के बारे में। तो मूवी की शुरुआत होती है गांव से, जहां पर जैसे ही कोई लड़की पैदा होती है उसे दहेज और आर्थिक स्वार्थ के लिए दूध में डुबाकर मार दिया जाता है। और ऐसे ही सारी लड़कियों को मार दिया जाता है, जिस वजह से वहां पर एक ऐसा टाइम आता है कि एक भी औरत नहीं बचती, सारे आदमी होते हैं। तो जितने भी बच्चे थे वो सारे लड़के थे और अब वो बड़े हो चुके हैं, जिसमें से किसी की भी शादी नहीं हो रही। यहाँ तक कि उन्होंने कभी लड़की या औरत तक को नहीं देखा सिवाय वीडियो में। हद तो तब पार हो जाती है जब लोग पोर्न वीडियो देखते हुए रोने लगते हैं और सेक्स की भूख मिटाने के लिए गाय, भैंस या फिर किसी जानवर का सहारा लेने लगते हैं। पर इनकी मुसीबत यहीं पे खत्म नहीं होती। कुछ लड़कों को लड़की बनाकर शादी करने की कोशिश की जाती है तो कुछ औरत का भेष बनाकर पैसे कमाने लगते हैं। जहां सारे लोग लड़की ढूंढ रहे हैं ताकि शादी कर पाए, तभी एक पंडित को एक लड़की मिलती है जिसे उसके पिता ने सबसे छुपा कर रखा होता है। और फिर वो पंडित बात करता है उस लड़की की बाप से और शादी करवा देता है एक परिवार में, जहाँ पर एक बाप और 5 बेटे होते हैं। और फिर उस लड़की को उन 5 लड़के के साथ शादी करनी पड़ती है। यकीन मानिए ये मूवी जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि ये लोग शादी से उतने खुश नहीं है, बल्कि इस बात से ज्यादा परेशान है कि आखिर कौन कौन किस किस दिन उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध मनाएगा। ये लोग 5 भाई होते हैं तो हफ्ते के 5 दिन का बंटवारा कर लेते हैं, पर फिर भी 2 दिन बच जाते हैं, जिसका ये लोग पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस लड़की के बदले उसके पिता को 5 लाख रुपया दे के शादी की है। और फिर ये लोग इतना गिर जाते हैं कि बचे हुए 2 दिन अपने बाप को दे देते हैं, यानी कि उस लड़की को हफ्ते के 2 दिन अपने ससुर के साथ गुजारने पड़ते हैं। पर मूवी इतनी कमजोर नहीं है कि यहीं पे खत्म हो जाए। तो ये बात जब उस लड़की के पिता को पता चलता है तो वो तुरंत वहाँ पहुँचता है, इसलिए नहीं कि उसकी लड़की के साथ रेप हो रहा है, बल्कि इसीलिए कि अगर उसका ससुर भी उसके साथ शारीरिक संबंध मनाएगा तो उन्हें 1 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मूवी देखने में जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी सिखाती भी है कि आखिर क्या होता अगर हम अंधविश्वास में डूबते जाते और सारी लड़कियों को मार देते तो। अब उस लड़की के पास कोई चारा नहीं बचता तो वो भागने की कोशिश करती है और नाकाम हो जाती है, जिस वजह से उसकी हालत और भी बदतर हो जाती है, जहाँ उसे तबेले में बांध दिया जाता है, जिसका फायदा उठा के कुछ गाँव वाले आके उसका रेप करते जाते हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है जब तक कि ये ना पता चल जाता है कि अब वो लड़की माँ बनने वाली है, जिस वजह से अब इन सब में झगड़ा चलने लगता है कि आखिर उस बच्चे का बाप कौन है। और इस झगड़े में 6-7 लोगों की मौत भी हो जाती है जो ये दावा करते हैं कि बच्चा उनका है। उसके बाद उस लड़की को एक बच्चा होता है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि लड़का हुआ या लड़की, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों ही एक जैसे है। मूवी एकदम शानदार है और ये मूवी आपको G5 में फ्री में देखने को मिल जाएगी। पर मैं आपको इस बात की सलाह दूंगा कि अगर आप चीजों को समझते हो और खुले दिमाग से सोचते हो तो फिर इस मूवी को देखिएगा, क्योंकि कुछ मूवी मुंह खोल के नहीं बल्कि दिमाग खोल के देखने की होती है, जो कि ये मूवी आपको सिखाएगी। और अगर हम मूवी की रेटिंग ओवरव्यू की बात करें तो मूवी को IMDb की तरफ से 7.7 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर की तरफ से 86% लाइक। तो जाते जाते दोस्तों बस यही कहूंगा, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जो भी आपको आता है दोस्तों प्लीज जरूर करना। थैंक यू, लव यू, बाय।